या तो मटन न खाओ, मटन खाओ तो चौड़े में खाओ, फिर कम से कम मटन खाने का लाभ तो मिले। लेकिन ये अतीक को जिताएंगे, मुख्तार को जिताएंगे, बिल्लू को जिताएंगे, टिल्लू को जिताएंगे, वो सब करेंगे क्या? उसका जनाजा निकला ना में शिको क्या? लोग करे बदायूं में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी कि जितनी थी क्या? वो राष्ट्रीय संत था। भाजपा की एक लाइन है क्लियर, ओवैसी ने एक लाइन ले ली क्लियर, दोनों ने कहीं कोई शर्म नहीं रखी, कोई पर्दा नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। मुख्तार अंसारी के जनाजे पर न जाकर अखिलेश यादव हिंदुओं को यह संदेश देना चाहते थे कि हम इनके साथ नहीं हैं और बीजेपी को भी, समाजवादी पार्टी को मौका नहीं देना चाहती थी। तो दोस्तों यही था इनका मकसद, लेकिन इनका मकसद इनको भारी पड़ गया, क्योंकि हैदराबादी चाचा सीधा बड़े गेट की तरफ छलांग लगा दी। हैदराबाद से बड़े गेट मतलब मुख्तार अंसारी के घर, और वहाँ पर उन्होंने जाकर नाश्ता पानी, चाय पानी सब कर लिया। तो दोस्तों अखिलेश यादव अब की नींद खुली और उन्होंने भागना दौड़ना शुरू कर लिया, क्योंकि इनका मुस्लिम वोट अब इनको खिसकता नजर आ रहा है। तो दोस्तों इसी पर ये डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे कि जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है फराज किदवई, ये अखिलेश यादव को डिफेंड करने के लिए तो हमेशा बातें कहते ही, लेकिन कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं कि जो इनमें ये खुद ही गिर जाते हैं। तो दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी इनको अच्छे से घेरते हैं और लपेटते हैं। दोस्तों इस डिबेट वीडियो में आप देखोगे, डिबेट वीडियो में आपको पूरा इंटरेस्ट आएगा। और एक सबसे अच्छी लाइन अमिताभ अग्निहोत्री जी ने शुरू में कह दी है, वो लाइन तो आप देखते ही मान जाओगे कुछ बात है। तो दोस्तों शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। अब पहली बार मुख्तार परिवार का इम्तिहान होगा जब बिना मुख्तार के चुनाव होगा, ठीक? तो क्या रिजल्ट आता है उससे हम कुछ धारणा बनाएंगे, अभी नहीं, ठीक? अतीक जब रहते थे तो फूलपुर दूसरा मिजाज था फूलपुर का, हमसे बेहतर कौन जानता है। अब नहीं है तो दूसरा है, अब इसलिए अब इतनी जल्दी नहीं। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि जिस वर्ग की बात नावेद शिको कर रहे हैं उसमें अगर अब्दुल कलाम साहब खड़े हो जाते चुनाव में तो ये सब मिलके हरवा देते क्या? लेकिन ये अतीक को जिताएंगे, मुख्तार को जिताएंगे, बिल्लू को जिताएंगे, टिल्लू को जिताएंगे, वो सब करेंगे क्या? लेकिन आपको किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कोई हो मुस्लिम, वो जीत ले कहीं, गाजीपुर में नहीं जीत पाएगा, ठीक? और अफजाल ने कहा है कि औकात तो जनाजे से पता लगती है, तो फीलिंग आप समझ ही रहे हो। अभी बदायूं में एक कांड हुआ था, नन्हे दो बच्चों को 24 उस्तरे घोप के मार दिया गया था। वो एक बदमाश मारा गया मुठभेड़ में, पुलिस ने उसको एनकाउंटर कर दिया। उसका जनाजा निकला ना में शिको क्या? लोग करे बदायूं में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी कि जितनी थी क्या? वो राष्ट्रीय संत था नहीं ना? कोई आलिम गुजर जाते क्या तो शायद 1000 आदमी भी नहीं जाता ना। बुरहान वानी को देखा ना हमने, जम्मू कश्मीर की कई मस्जिदों के इमाम गुजर गए, उनके जनाजे में उतने लोग कहां गए? लेकिन बुरहान वानी का जनाजा था, वो खैर विषय अलग है। फराज किदवई साहब, आपके लिए संकट इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पल्लवी पटेल ने एक नई बात कही, बाकी तो आरोप पुराने, नई बात उन्होंने कही कि समाजवादी पार्टी विधानसभा में जो परिणाम आया उसको अकेले अपना मान के अपने झोले में रख ली क्या? बोले जबकि हम थे, राजभर थे, ये महान दल वाले थे, संजय चौहान थे, उन्होंने सब नाम गिनाए कि सबका मिला जुला मामला था, और सपा ने कहा कि 35% हमारे इधर जेब में रख लिया। और अब ओवैसी और पल्लवी वो कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव को मुसलमान बोलने में संकोच था, वो पीडीए का अर्थ कुछ बताते थे, कहीं कहते थे ए फॉर आधी आबादी, कहीं कहते ए फॉर अल्पसंख्यक, कहीं कहते थे ए फॉर आदिवासी। उनने कहा ना एम फॉर मुसलमान, सीधा खांटी, न दाएं न बाएं। और वहां भी बड़े फाटक भी हुआ है फराज भाई। अब ये तो वहां का जो गाजीपुर का मुसलमान है वो पूछेगा कि ये तेलंगाना से चाचा आ गए और आप इटावा से क्यों नहीं आ पाए? नहीं, टेस्ट डेमोक्रेसी में आप मानते हैं कि जनता अगर किसी को वोट दे रही है तो उसको आप पास मानते हैं, वोट दे करके अगर कोई चुनाव हार रहा है तो उसको आप फेल मानते हैं। ये आपके जैसे प्रबुद्ध और वरिष्ठ पत्रकार के शब्द हैं, जिसको मैं भी मानता हूं। खैर, लेकिन आपने अभी 2-3 बातें कही जिसमें तीनों से मैं एक असहमत हूं। किसी समुदाय के वोटिंग पैटर्न के विवेक पर आप सवाल उठा रहे हैं, उससे मैं असहमत हूं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अगर आप खड़ा कर देते तो वो समुदाय उसको हरा देता और मुख्तार अंसारी को जिता देता। मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूं। और ऐसे किसी समुदाय के वोटिंग पैटर्न पर या उनकी जो वोट करने की मेंटालिटी है उसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन उठाना ठीक नहीं है, क्योंकि अमिताभ जी, ये वही प्रदेश है
जहां पर से राजा भैया भी जीतते हैं, जहां से धनंजय सिंह भी जीतते हैं, जहां से ब्रजेश पाठक जी भी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री हैं वो जीते, और तमाम लोग, सोनू सिंह, मोनू सिंह, चुलबुल सिंह, फलाने सिंह, धमाके सिंह, तमाम लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स में हैं और जिनको जनता वोट देती है। पहली बात, असदुद्दीन ओवैसी साहब से माननीय आदरणीय अमिताभ अग्निहोत्री जी के माध्यम से मेरा एक अनुरोध है कि तेलंगाना में 119 सीटों में से उनको 7 सीटें मिली, कृपया 7 से 70 सीटें करने का तेलंगाना में प्लान बनाएं। उत्तर प्रदेश जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि जनता बहुत समझदार है अमिताभ जी। कल्याण सिंह जी ने जब भारतीय जनता पार्टी छोड़ी तो अब वो इस दुनिया में नहीं है, पूरे सम्मान के साथ मैं नाम ले रहा हूं, तो श्रद्धेय कल्याण सिंह जी को ऐसा लगा कि नहीं साहब, भारतीय जनता पार्टी तो मैं, और उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली और उनका क्या हश्र हुआ पॉलिटिकली वो पूरी जनता ने देखा। तो देखिए, जनता के विवेक पर हम सवाल नहीं उठा सकते। जनता को अच्छी तरह से पता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अगर टक्कर कोई दे सकता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी दे सकते हैं। कि जब पल्लवी पटेल जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ गठबंधन नहीं किया था तो उनको कितने लोग जानते थे? अमिताभ जी, मैं भी नहीं जानता था कौन है पल्लवी पटेल जी। आज पल्लवी पटेल जी को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने नेता बना दिया तो उनकी लीडरशिप पर सवाल उठाने फराज भाई, ठीक है। 10 दिन पहले, अमिताभ जी 20 सेकंड, 10 दिन पहले एनडीए के साथ मिलने को पल्लवी पटेल कह रही थी कि एनडीए के साथ भी पल्लवी पटेल के रास्ते खुले हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को तैयार थी। अब वहां से भारतीय जनता पार्टी से उनको लिफ्ट नहीं मिली तो एक तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा बनाना शुरू कर। मसला ये कि हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किसी को लड़ा दें, प्रोफेसर को, है जिसने कई इल्म की कई किताबें लिखी हो, उसको 1000 वोट मिलना मुश्किल हो जाएगा कैराना में, क्या, और मऊ में और गाजीपुर में। हम क्या 35 साल से ऐसे घूम रहे हैं? हमको दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है? महाराज, हम गूगल से पढ़ के थोड़ी ना आए हैं। और एक बात कल्याण सिंह जी के लिए कही फराज भाई ने, उनका स्वभाव ऐसा नहीं है, लेकिन आज वो थोड़ा कड़वा बोल रहे थे कि उनकी क्या हैसियत होगी कल्याण सिंह की। मैं तथ्य दुरुस्त कर दूं, अनुभव चक हो सकता है आज उससे सहमत न हो, लेकिन मैं तो आप जानते हो अपनी बात कहता जरूर हूं। कल्याण सिंह जब अलग हुए थे, फराज भाई नोट कर लीजिएगा, कल्याण सिंह जब अलग हुए उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ तो जो नतीजे आए उसकी हमने और गोविंदाचार्य जी ने समीक्षा की, कागज कलम लेके एक एक सीट की। नावेद आप भी नोट कर लीजिए भैया, क्या अगर मैं सही रिकॉल कर रहा हूं, बहुत चूंकि बहुत पुरानी घटना, 75 सीटों पर कल्याण सिंह की पार्टी को जितने वोट मिले थे, जिस सीट पर जितने, उतने से कम से भाजपा हारी थी। ठीक है ना? जिस दिन से कल्याण सिंह ने छोड़ा था, भाजपा सत्ता के दरवाजे से बाहर हो गई थी, ग्राउंड से। आप कह रहे हो हैसियत क्या है? हैसियत होती है ना महाराज। शिवपाल अलग हुए थे, लड़ाई हुई थी तो पार्टी कहां आ गई थी आपको पता है ना? 47 पे आ गई थी ना। हैसियत आप किसी की नहीं मानोगे, लेकिन पार्टी 47 पे आ गई थी। वही अर्जुन वही बाण, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। इसलिए लोकतंत्र है भाई साहब। उधर मुंह करके मटन खाने से वेजिटेरियन तो नहीं हो जाओगे। बोले हम पीछे मुंह करके मटन खा रहे थे, हमको वेजिटेरियन मानो। अफजाल को टिकट दोगे, मन्नू को टिकट दोगे, और फिर ये कहोगे हमारा कोई लेने देना नहीं, हम भाजपा के लाइन पर चल रहे हैं। अरे कैसी बात कर रहे हो भैया? ये सवाल तो पिछोर करेगा। आपने जब मायावती जी ने 4 ट्वीट खड़काए मुख्तार के लिए, क्या तो भाजपा को जो कुछ कहना है वो तो कही लेगी मायावती के लिए, फिर चली जाती नहीं। सब लोग ये कह रहे हैं कि हमने पर्दा खींच के मटन खाया तो हम तो वेजिटेरियन है, नहीं चलेगा। फराज भाई, पर्दा खींच के मटन खाओगे और कहोगे वेजिटेरियन में नाम लिखो तो कैसे चलेगा? या तो मटन न खाओ, मटन खाओ तो चौड़े में खाओ, फिर कम से कम मटन खाने का लाभ तो मिले। भारतीय जनता पार्टी की नवीन भाई ने भी बड़ी तारीफें कर डालेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने ये माहौल बना दिया, भारतीय जनता पार्टी ने वो माहौल बना दिया। तारीफ तो नहीं है, तारीफ आप मान रहे हैं। नवेद भाई, अरे नवेद भाई सुनिए तो, नवेद भाई आपको ही मैं संबोधित कर रहा हूं। एडीआर की रिपोर्ट है जिसमें उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में लगभग अमिताभ जी 45 मिनिस्टर्स ने हलफनामा दिया था और एफिडेविट उसको दिया था, और उस एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 20 मंत्री ऐसे हैं कि जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। सीरियस क्रिमिनल केसेस चलने का मतलब अपराधी। तो आप नवेद भाई प्लीज ये एक परसेप्शन ना बनाइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिक्स को जिस तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को प्रमोट। फराज भाई ठीक है, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, अब रुकना होगा आगे। ठीक, सुन लीजिए। अरे मायावती का आप जवाब नहीं दो, मायावती अपनी बात खुद रखेंगे, आप कैसे जवाब दे दोगे? इतनी छोटी नेता नहीं कि आप जवाब देते रुक जाओ महाराज। भाई बड़े फाटक के दूसरे नंबर के बेटे को आप लोकसभा का चुनाव लड़वाएंगे अभी 2 दिन 4 दिन के भीतर,
और कह दो कि मेरा कोई लेन देन नहीं, हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हम भाजपा के नैरेटिव देख रहे हैं। ऐसा नहीं, जनता को बुड़बक है क्या? गजब करते हो यार। मैं राजनेताओं से इसी बात से खिन्न होता हूं, उनको लगता है सारी बुद्धि हमारे पास आई, जनता मूर्ख है। मूर्ख नहीं है। और मेरी बात लिख लो, भाजपा की एक लाइन है क्लियर, ओवैसी ने एक लाइन ले ली क्लियर, दोनों ने कहीं कोई शर्म नहीं रखी, कोई पर्दा नहीं खींचा। भाजपा ने सीधी लाइन ली कि मुख्तार आतंकी था, माफिया था, ठीक। ओवैसी ने सीधी लाइन ली, मुख्तार गरीबों का हमदर्द था, मसूया था, ठीक। सपा बसपा अभी तक यही तय नहीं कर पा रही कि लाइन क्या ले, क्या वो पर्दा खींच के बिरयानी खाना चाह रही है। गाजीपुर में आदमी दौड़ा लेगा क्या? कि जो कृष्णानंद को चाहता है वो भी आपको दौड़ाएगा, और जो मुख्तार को चाहता है वो भी आपको दौड़ाएगा। आपके नसीब में दौड़ नहीं लिखा। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इस चैनल को मैं सिर्फ अमिताभ अग्निहोत्री जी के लिए डेवलप करना चाहता हूं, सिर्फ उनकी वीडियो इस चैनल पर है, ऐसा मैं कुछ कर रहा हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं अगर अमिताभ अग्निहोत्री जी को आप फॉलो करते हैं और उनकी डिबेट वीडियो आपको पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूं आपसे मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।